हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु में। मैं रंजय कुमार और आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अंत तक देखना ना भूलें। और जितने भी लोग जो है हमारे वीडियो देखते हैं, सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। और 1 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर, बी है सूची बी है सेरिकल्चर, सी है ओलेरिकल्चर और डी है एपीकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर का मिलान जो है यह फूलों से संबंधित है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है और ओलेरिकल्चर जो है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसको जो है हम लोग इस प्रकार मिलान कर सकते हैं। अब चलिए हम उसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन आगे देखते हैं, तो इसका एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन सही होगा आंसर बी, ठीक है ना। इसको हम लोग देख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है। ऑप्शन ए है लवणीय, बी है जल जमाव वाले में, सी है मृत्तिका और ऑप्शन डी है क्षारीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षारीय। क्षारीय मृदा में जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। देखिए क्षारीय मृदा का पीएच मान जो है 8 पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। और इसीलिए जो है उसमें जो है हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/6 भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वह कौन था। मानव निर्मित, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक प्रथम। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था जो कक्षा में भेजा गया था। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक प्रथम। ऑप्शन बी है पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी है। इसका ऑप्शन ए है झुकी हुई, बी है ऊर्ध्वाधर, सी है क्षैतिज और डी है वक्रीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की जो धुरी है वह झुकी हुई है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। पृथ्वी जो है आप लोग को मालूम होगा अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एकमात्र सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एकमात्र सही है। ऑप्शन ए है पौधे अपने पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, नहीं ये गलत है। बी है पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं। तो पौधे जो हैं अपने पत्तियों पर जो है बिना प्रकाश पड़े भोजन नहीं बना सकते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, हाँ ये ऑप्शन जो है सही है, इसको हम लोग यह सही है। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन है वर्षा के जल से आवश्यक खनिजों पत्तियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम लोग याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। थोड़ी मात्रा में, ठीक है ना, अच्छा स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी मात्रा में। ऑप्शन ए है रेशा, गलत है। ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है खनिज और ऑप्शन डी है वसा। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खनिज। खनिज को जो है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है खनिज की आवश्यकता होती है। इस बात को हम लोग याद रखते हैं, लिखेंगे। और देखिए मनुष्य खनिज जो है भूमि से न प्राप्त करके भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं उसी के रूप में जो है हम लोग खनिज को प्राप्त करते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोरा जो है जो बारूद बनाने का काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट यह जो है मतलब कि सोरा का रासायनिक नाम है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? मतलब इस्पात संयंत्र जहाँ पे इस्पात बनाया जाता है वहाँ पे वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पिग लोहा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसको जो है पिग। और एक आप लोग को बात बताएं, लोहा का निष्कर्षण मुख्य रूप से जो है हेमेटाइट अयस्क से होता है। हेमेटाइट अयस्क से होता है लोहा का निष्कर्षण मुख्य रूप से इसी अयस्क से जो है होता है। और मैग्नेटाइट जो है यह भी जो है लोहे का ही अयस्क है, लेकिन यह चुंबकीय अयस्क है। लोहे का जो है चुंबकीय अयस्क जो है मैग्नेटाइट है। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है। मतलब नैनो जो है किससे संबंधित है? ध्वनि से या फिर प्रकाश से या अंतरिक्ष अनुसंधान से या लघुकरण से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लघुकरण से। नैनो तकनीक जो है लघुकरण से संबंधित है। और यह जो है नैनो तकनीक जो है अत्यंत सूक्ष्म अणुओं का जो है अध्ययन का विज्ञान है। लघुकरण जो है नैनो तकनीक यह जो है अत्यंत सूक्ष्म अणु मतलब छोटे अणुओं का जो है अध्ययन का विज्ञान है। नैनो तकनीक का प्रयोग भौतिक रसायन व चिकित्सा विज्ञान में भी किया जाता है। रोगों से बचाव निदान व इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको DOS बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक क्या है? यह मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह क्या है? इसका ऑप्शन ए है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलन को नियंत्रित करता है। तो यही इसका आंसर जो है सही है। वह मतलब प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादों को प्रचलनों को जो है नियंत्रित करता है वह मतलब कि डिस्क है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS बोलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रवाल, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है फंगस और ऑप्शन डी है अमीबा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शैवाल, उसको हम लोग बोलते हैं। और एक बात बता दें शैवाल संबंधित, शैवाल के अध्ययन को जो है हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और एक बात बता दें कि शैवाल की कोशिका भित्ति में शैवाल की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति शैवाल में जो पाया जाता है वह सेलुलोज की बनी होती है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और लेमिनेरिया जो है लेमिनेरिया नामक भूरी शैवाल से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मृग तृष्ण बनने का कारण क्या है? मृग तृष्ण जो है बनने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बी है विसर्जन, सी है परिवर्तन, डी है अपवर्तन। तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और इससे और संबंधित बता दें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या क्या होता है परिवर्तन। जैसे रेगिस्तान में मृचिका दिखाई देता है, जल में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देती है, यह भी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। कांच में आई दरारें, जो कांच में दरारें आ जाती है वह भी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। हीरा अत्यधिक चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कालिख से पोता हुआ गोला जल में चमकता है, यह भी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है ना। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है मतलब प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को खोजे थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है
किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसी पर जो है ध्वनि की तीक्ष्णता जो है निर्भर करती है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि का तरत्व भी जो है बढ़ता है। मतलब ध्वनि जो है अगर जिसका पतला होता है उसकी तरत्व जो है मतलब अधिक होता है, और जिसका तरत्व कम होता है उसकी ध्वनि जो है मोटा होता है। जैसे स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का ध्वनि जो है मोटा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या होता है कि तरत्व जो है कम होता है, और पुरुष और स्त्रियों की आवाज़ पतली इसलिए होती है क्योंकि उन लोग के तरत्व जो है अधिक होने के कारण जो है स्त्रियों की आवाज़ मतलब पतली होती है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप कौन सा है? मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है रहना चाहिए मनुष्य के आराम के लिए तापमान। इसको हम लोग याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में भी पूछा है कि डेसिबल इकाई है, मतलब डेसिबल जो है किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल जो है ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ठीक है ना। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे रक्त में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना, ऑक्सीजन का संवहन करना। यह जो है ऊतक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है, यह ऊतक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि, मतलब जो द्रव की जो छोटी बूंदें होती है वह गोलाकार क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होता है, गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल हरा नीला। लाल हरा नीला जो है ये जो है प्राथमिक रंग है, और प्राथमिक रंग जो है मतलब कि यह किसी भी दो रंगों के मिश्रण से तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और सबसे अधिक मतलब कि सबसे अधिक तरंगधर जो है लाल की होती है, और सबसे कम बैगनी की होती है। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं, मतलब फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, जो चुंबक से आकर्षित होते हैं उसी को फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। जो चुंबक से आकर्षित होते हैं उसे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। और एक आप लोग को बात बता दें कि प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब जो हैं अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। और लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी जो हैं लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो हैं लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। और विस्मथ, एंटीमनी, सोना, चांदी, तांबा, जिंक, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, ये सभी जो हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन है कि एक निश्चित ताप पहुंचने पर यंत्र की बिजली बंद कर देना। तो यह जो है गलत है। ऑप्शन बी है, किसी विद्युत उपकरण की बाहरी सतह को गर्म नहीं होने देता, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है, किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। तो यह जो है इसका सही है, मतलब यह किसी उपकरण के जो है ताप को जो है एक निश्चित परास के भीतर जो है वह बनाए रखते हैं, मतलब उसके ताप को जो है ना एक निश्चित मतलब कि परास के भीतर जो है निश्चित रेंज के अंदर जो है उसको बनाए रखता है। तो यही इसका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, शब्द क्लोनिंग किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द क्लोनिंग जो है किससे संबंधित है?
तो ऑप्शन है पर्यावरण से, ऑप्शन बी है व्यापार से, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी है अनुवांशिकी से। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी से, अनुवांशिक से, ठीक है ना। और आप लोग को बता दें क्लोन जो है नाभिक स्थानांतरण तकनीक द्वारा केंद्रक रहित डिम में क्रोमोसोम प्रविष्ट कराकर प्राप्त किए जाते हैं। और विश्व का प्रथम क्लोन डॉली भेड़ है, विश्व का प्रथम क्लोन जो है डॉली भेड़ है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है, इस गुण का कारण मतलब क्या है। ऑप्शन ए है बहुत छोटा आकार, ऑप्शन बी है बहुत बड़ा आकार, और ऑप्शन सी है उच्च घनत्व, और ऑप्शन डी है बहुत अल्प घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत उच्च घनत्व के कारण ही जो है अंतरिक्ष में एक पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है ना। इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है। मतलब जो बाजार में जो है जो 18 कैरेट का सोना में मतलब क्या होता है, तो क्या उसमें 82 भाग सोना एवं 18 भाग अन्य धातुएं होती हैं। तो यह जो है गलत है। बी ऑप्शन है 18 भाग सोना एवं 82 भाग अन्य धातु होती है, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है 18 भाग सोना एवं 6 भाग अन्य धातु होती है, तो यह जो है सही है। उसमें जो होता है ना 18 कैरेट सोने में 18 भाग जो है सोना होता है और 6 भाग जो है अन्य धातुएं होती है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, जिसमें से जो 18 कैरेट वाला होता है उसका 6 भाग अन्य होता है, उसमें से 25% जो है अन्य वस्तुएं होती है और 75% जो है सोना होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन नामक हार्मोन है, मतलब इंसुलिन नामक जो है हार्मोन है वह उसको क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी पेप्टाइड, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और आप लोग को बता दें इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अल्प श्रवण से मतलब इसके कम श्रवण से जो है मधुमेह नामक रोग जो है होता है। मतलब इंसुलिन के कमी के कारण ही जो है मधुमेह नामक रोग जो है होता है। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहत अस्थि में जो है लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुंग एवं जयांग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है डेकोगेमी। तो यही जो है इसका आंसर सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों को नियंत्रित होता है तो यह घटना क्या कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 नंबर, इसको हम ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है कि जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों को नियंत्रित होता है तो यह घटना क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है एपोमिकिसस, ऑप्शन बी है प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन सी है पॉलीप्लाइड और ऑप्शन डी है पॉलीटेनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों को नियंत्रित होता है तो यह घटना जो है प्लियोट्रॉपी कहलाती है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन के अणुभार को बढ़ते क्रम में बताता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन जो है हाइड्रोकार्बन के अणुभार के जो है बढ़ते हुए क्रम को बताता है। तो आज का क्वेश्चन जो है मेरा यहीं तक था। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना।
आज के लिए मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों।